मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखान् विन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंस। प्राणः प्रयाणसमये कफपातवित्ते कण्ठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। आके बिहारी की पाकी मरोड़ चित लीनो है चोर। पाके बिहारी की पाकी मरोड़ चित लीनो है चोर, चित लीनो है चोर। पाका मुकुट पाके कुंडल विशाल, कलहार हीरो का मोतियन की माल। पाको ही पटका को लटका है छोर, चित लीनो है चोर। पाके बिहारी की पाकी मरोड़ चित लीनो है चोर, चित लीनो है चोर। मुंदरी चढ़ाऊ जवाहरात की, पाकी लकुटिया सजी हाथ की। पाके पीतांबर की झलके किन्नौर चित लीनो है चोर। पाके बिहारी की पाकी मरोड़ चित लीनो है चोर, चित लीनो है चोर। कमलों से कोमल है बाके चरण, हे श्याम सुंदर मनोहर वरन। हे बाके मोहन मनोहर वरन। भक्तों की प्रीत जैसे बादल और मोर, चित लीनो है चोर। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीनो है चोर। बाकी है झांकी और बाकी अदा, भक्तों के कारज सवारे सदा। वो जैसे दीनों की सुनते निहोर, चित लीनो है चोर। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीनो है चोर, चित लीनो है चोर। बाके ही पटका को लटके चित लीनो है चोर। बाके पीतांबर की झलके किन्नौर चित लीनो है चोर। भक्तों की प्रीत जैसे बादल और मोर, चित लीनो है चोर। भक्तों की सुनते हैं जैसे निहोर, चित लीनो है चोर, चित
बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीनो है चोर, चित लीनो है चोर, चित। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने सांवरे के विराट पुरुष वाले स्वरूप का श्रवण किया था। शुकदेव जी ने बताया कि इसी विराट रूप की ध्यान धारणा करने पर ही ब्रह्मा जी प्रलय के बाद फिर से नई सृष्टि की रचना की विलुप्त स्मृति को जागृत कर फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। लेकिन ऐसी धारणा के लिए मनुष्य को संसार से पूरी तरह विरक्त होना पड़ता है। शुकदेव जी कहते हैं, एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्योर्थो भगवान अनंतः तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। अर्थात विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान हैं, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करना चाहिए, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश होता है और साधक का अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रदेश मात्र स्वरूप की धारणा हो सकती है। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षः स्थल कभी न कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि भूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और निराली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शुभायमान भौहों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा हैं। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग ना हो जाए, तब तक साधकों को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। इसके बाद शुकदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं कि किस प्रकार योगी पुरुष को अपना शरीर छोड़ना चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं, जो योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को न लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर
प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, वह ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपना शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राण वायु को शत चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। यानी मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षः स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु में यानी विशुद्ध चक्र के भी अग्रभाग में चढ़ा दे। तदंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नाक छिद्र को और मुख को, इन 7 छिद्रों को रोक कर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यह समाधि की एक उच्चतम स्थिति है। इस स्थिति में मनुष्य अपने शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में किसी भी लोक में जा सकता है, और यदि उसे किसी भी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर, इंद्रिया आदि को छोड़ दे। इसके विपरीत यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुण ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। अब शरीर से निकलने के बाद किस तरह उसे क्रम मुक्ति और साध्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, यह समझाया गया है। इन विषयों पर मैं विस्तार से एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। इसके बाद शुकदेव जी बता रहे हैं कि कौन कौन से देवता आपकी किस किस मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको उनकी ही आराधना करनी चाहिए। इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात जो भगवान जी ने कही है वो ये है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम एतावानेव यजतामीह निह श्रेयसोदयः भगवत्य चलो भावो यद भगवत संगतः। अर्थात जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहते हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और
भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनसे प्रेम नहीं करेगा? क्योंकि जिससे हमें प्रेम होता है, हमें उसे याद करना नहीं पड़ता, उसका ध्यान करना नहीं पड़ता, उसकी याद और उसका ध्यान सदैव बना रहता है। इसलिए शुकदेव जी चाहते हैं कि ध्यान समाधि में जाने से पहले परीक्षित जी भगवान जी की लीलाओं से इतने मोहित हो जाएं कि उन्हें भगवान से अति 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 प्रेम हो जाए और उन्हें ध्यान लगाने की कोशिश करनी ना पड़े, बैठते ही उनका ध्यान लग जाए भगवान में। श्री सूत जी के मुखारबिंद से श्री शुकदेव जी और परीक्षित जी के बीच हुई वार्ता सुनकर शौनक आदि ऋषि गदगद हो रहे हैं और सूत जी से कह रहे हैं कि बहुत ही विस्तार से शुकदेव जी और परीक्षित जी की वार्ता को वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञान और कृष्ण लीला का रस संतों की ही कथा में मिलता है और जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या महतून नहीं करते? जिसके कान में भगवान की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु, कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। शौनक जी कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर्फ कभी भगवान कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, जो सर कभी भगवान के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगनों से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों के पंखों में बने हुए आंखों के चिन्हों के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलाने की शक्ति रखने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वे जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सुजी, यह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों को श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उनकी ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। सूजी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री शुकदेव जी ने परीक्षित जी के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप हमें कृपा करके सुनाइए। अब सूत जी शौनक आदि ऋषियों को आगे की कथा सुनानी आरंभ करते हैं। वे बता रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित जी ने सृष्टि की रचना के बारे में शुकदेव जी से प्रश्न किया और किस प्रकार शुकदेव जी ने भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करके उनके इन प्रश्नों का उत्तर दिया, जो कि हम अगले वीडियोस में सुनेंगे। तब तक आप नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।
मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।